शनिदेव की अद्भुत कथा, राजा विक्रमादित्य और शनि की परीक्षा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक समय की बात है, एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। जब कोई निर्णय नहीं हो पाया तो सभी देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्रदेव ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर केवल न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य ही दे सकते हैं। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे, उनसे निर्णय देने का आग्रह किया। राजा बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि जिससे छोटा बताते वही नाराज हो जाता। तब राजा ने एक उपाय निकाला। उन्होंने सोने, चांदी, कांसे, पीतल और लोहे के सिंहासन बनवाकर क्रम से रख दिए। सभी ग्रहों को उन पर बैठने के लिए कहा गया। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, इसलिए शनिदेव सबसे आखिरी में बैठे। ये देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे छोटा समझा, लेकिन मेरे प्रभाव से बड़े बड़े राजाओं और देवताओं तक को कष्ट सहना पड़ता है। अब तुम भी मेरी शक्ति का अनुभव करोगे। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की साढ़ेसाती शुरू हो गई। एक दिन एक घोड़े का व्यापारी उनके राज्य में आया। राजा ने एक सुंदर घोड़ा खरीदा, लेकिन जैसे ही वे उस पर बैठे, घोड़ा उन्हें दूर जंगल में ले गया और अचानक गायब हो गया। राजा अकेले, भूखे और प्यासे भटकते रहे। फिर वे एक नगर पहुँचे, जहाँ एक सेठ ने उन्हें अपने घर में बैठाया रहा। उसी रात एक बहुमूल्य हार हरसमय ढंग से गायब हो गए। संदेह राजा पर गया और उन्हें चोर समझकर दंड दे दिया गया। राजा अत्यंत कष्ट में जीवन बिताने लगे। समय बीतता गया। एक दिन वे मधुर मल्हार गा रहे थे। उसी नगर की राजकुमारी ने उनका गीत सुना और प्रण कर लिया कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी। राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य से हो गया। तभी शनिदेव की दशा समाप्त होने का समय आ गया। एक रात शनिदेव स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, राजन, अब क्या तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव हुआ? राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी महिमा को नहीं समझा था। शनिदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को उनके सभी सुख, सम्मान और वैभव वापस लौटा दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी रानी के साथ उज्जैन लौटे। पूरे राज्य में उनका भव्य स्वागत हुआ। तब राजा ने सभी को बताया कि शनिदेव का प्रभाव अत्यंत महान है और उनकी पूजा श्रद्धा से करनी चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिदेव की कथा सुनता है, शनिदेव का स्मरण करता है और ज़रूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। जय शनिदेव महाराज। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव महाराज। धन्यवाद।